तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी मतलब भूगोल क्लास 12 का क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो अगले साल पूछे गए थे आप लोग का एग्जाम में, उससे लिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो हम हिंदी से करवाते जा रहे हैं, आप लोग इंग्लिश से खुद से पढ़ लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, जिसमें बोल रहा है ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। तो जो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नवनीतिवाद, ठीक है, नियतिवाद, नवनियतिवाद। दूसरा जो क्वेश्चन है हम लोग का, जो बोल रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, तो इसमें से कौन सा है, तो एशिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर तीसरा का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी स्वस्थ भी है, शिक्षा भी है और संसाधनों तक पहुंच भी है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या, भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5वां जो हम लोग का है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर 3, आधारभूत उद्योग, क्या, आधारभूत उद्योग। छठा देखते हैं, छठा जो बोल रहा है हम लोग का, तो देखिए इसमें कुछ लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना छठा का ऑप्शन नंबर 2, व्यापार। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। जो क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग का है वो बोल रहा है कि देखिए कुछ धुंधला हो गया, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए लिखा है, हम बता रहे हैं, किस देश में रेल मार्गों के जाल का संघनतम घनत्व पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर 2 है, 1 नहीं है, ठीक है। याद रखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका, 7वां का। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा में, ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जेनेवा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9वां बोल रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना 9वां का, वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तृतीय क्रियाएं, ठीक है। आप जो ये काला वाला टिक लगल है ना, इसके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है, ये गलत भी है, आप जो हम बता रहे हैं वो जाइएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, तृतीय क्रियाएं। और कहीं अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूरी बताइएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का वाराणसी, ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है ना, वो हम लोग का सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां, जो बोल रहा है कि भारत में नागरिक जनसंख्या क्या प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ये जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12वां का, ठीक है, 31%। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं वो क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मतलब और क्वेश्चन नंबर 13 का, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, अपकर्षण कारक, क्या है, अपकर्ष कारक, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी। तो ये जो हम लोग का हो जाएगा मतलब 14 का, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केरल में, कहाँ, केरल में, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है, क्या है, मुंबई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि भारत में
हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के दशक में। कब हुई थी? 1960 के दशक में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो मक्का। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रोपण फसल नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, तो इनमें से कौन सा है तो ज़्यादा प्रदूषित है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गंगा और यमुना। ये जो है ना प्रदूषित आजकल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर बोल रहा है कि हल्दिया तेलन शोधन कारखाना अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये हम लोग का 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो बोल रहा है कि झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग खुद ही जानते हैं, तो झरिया बोकारो धनबाद ये जो है कोयला से के लिए मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो बोल रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र है, तो कैसा केंद्र है? तो ये हम लोग का जो हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा दूसरा, सार्वजनिक केंद्र है। ठीक है, ये नहीं होगा, सार्वजनिक केंद्र ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे जिसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। अगला हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये हो जाएगा NH-44। ठीक है, NH-44 ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये जो हम लोग का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये था हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो बोल रहा है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किस नगर के मध्य निर्मित की गई थी? तो ये मुंबई से थाने ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 25वां का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो 26वां जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यहाँ सीधा लिखा है कोलकाता बंदरगाह, तो आप लोग समझ सकते हैं ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये तो इसी सवाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि धारावी बस्ती कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ है? तो ये 27 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग का है, वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? तो कौन सा कारण है? तो ये हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायु प्रदूषण जो है वो अम्ल वर्षा का ज़्यादा मतलब कारण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि जियोग्राफिया जेनरलिस किसने लिखी है? तो ये जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पेनहॉर्स्ट वेरेनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30वां देखेंगे जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है? ठीक है, तो 30वां का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जलवायु है, मृदा है और जल की उपलब्धता, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का बोल रहा है कि विश्व में निम्नलिखित में किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो न्यूनतम है मतलब कम है, तो ये जो हम लोग का हो जाएगा 31वां का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, सऊदी अरब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जो बोल रहा है पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? तो ये हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 32 का वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीढ़ी नुमा। क्या हो जाएगा? सीढ़ी नुमा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो हो रहा है वो बोल रहा है बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है।
अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी स्थित कहाँ है? तो यहाँ है झारखंड में स्थित है दामोदर घाटी परियोजना, झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो ये बोल रहा है बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो बिटुमिनस जो है वो कोयला का प्रकार है। किसका? कोयला। चलिए, तो ये हम लोग का टोटल 35 क्वेश्चन था जो हम लोगों ने लिए थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। ठीक है, ये 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसी से हम लोग लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।